दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे। आज हम एक संस्कृत के महान जो कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत के अंदर एक तो व्याकरण होती है, दूसरा होता है साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास है वो दो प्रकार का है। संस्कृत साहित्य का इतिहास एक वैदिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंदर देवताओं से संबंधित रचनाएं होती हैं और लौकिक साहित्य के अंदर जन सामान्य से जुड़ी रचनाएं होती है। तो आज हम महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय, इनकी सामान्य जानकारी करेंगे। महाकवि कालिदास से पहला पॉइंट है निवासी। महाकवि कालिदास कहाँ के निवासी थे, ये पहला पॉइंट है। महाकवि कालिदास के बारे में अलग अलग प्रकार के मत दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक मत है, सर्वाधिक मत इनको उज्जैन का निवासी बताते हैं। उज्जैन का निवासी। अगर सबसे ज्यादा इनका सर्वाधिक मत, सबसे ज्यादा लोग इसको बताते हैं महाकवि कालिदास को, तो उज्जैन का निवासी बताते हैं, क्योंकि मेघदूत के अंदर उज्जैन का ही वर्णन है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट है इनकी पत्नी। इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी का नाम बताते हैं विद्योत्मा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्मा। विद्योत्मा इतनी प्रकांड पंडित थी कि इनको कोई भी विद्वान नहीं हरा सका, लेकिन सभी विद्वानों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि इनके सामने एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति को पेश किया जाए तो इनके मुकाबला कर सके। तो कहते हैं कि महाकवि कालिदास इतने मूर्ख थे कि एक बार इन्होंने एक पेड़ की डाली काट रहे थे, तो जो डाली जिस तरफ पड़ने वाली थी जमीन पर उस तरफ बैठे और उस डाली को काटने लग गए। इतने मूर्ख थे मतलब कि। तो कैसे कैसे करके विद्वानों ने कालिदास की शादी विद्योत्मा से करा दी, लेकिन जब विद्योत्मा को मालूम पड़ा कि ये तो महामूर्ख है, तो उन्होंने कालिदास को निकाल दिया घर से। ऐसा माना जाता है। अब इनका तीसरा पॉइंट है समय। अब कालिदास किस समय के कवि थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के काल का इनको माने तो इनको प्रथम शताब्दी का मानते हैं। विक्रम संवत के प्रवर्तक जो विक्रमादित्य थे, उनके काल का अगर महाकवि कालिदास को मानते हैं तो इनका समय प्रथम शताब्दी मानते हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त
सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अगर इनको चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वितीय के समय का मानते हैं तो इनका समय चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। चतुर्थ शताब्दी माना जाता है, यानी इनके समय के बारे में अलग अलग मत हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के दरबारी कवि थे। महाकवि कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा का दरबारी कवि भी मानते हैं। अब चौथा पॉइंट है, इनको किन किन नाम से जाना जाता था, इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। अन्य नाम में आता है, पहला कवि कुल गुरु, कवि कुल गुरु। जयदेव ने अपनी रचना में इनको कवि कुल गुरु की उपाधि दी गई है। दूसरा नाम है इनका सरस्वती के वरद पुत्र। सरस्वती के वरद पुत्र कौन है? कालिदास। और कवि कुल गुरु की उपाधि भी कालिदास को दी गई है। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। महाकवि कालिदास के द्वारा 7 रचनाएं लिखी गई है। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। अब 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनके 2 तो महाकाव्य हैं। दो तो कौन से हैं? महाकाव्य। पहला है कुमार संभवम, दूसरा है रघुवंशम। महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। पहला कुमार संभव, दूसरा है रघुवंश। इसके बाद में 3 रूपक हैं, यानी 3 नाटक हैं इनके। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम। इनका पहला नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। तीसरा है मालविका अग्निमित्रम। इनके 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। अब इनके 2 खंड काव्य हैं। खंड काव्य, 2 खंड काव्य कौन कौन से हैं?
मेघदूतम, दूसरा है ऋतुसंहार। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। 3 रूपक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। कालिदास की प्रथम कृति, कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है? तो आएगी ऋतुसंहार। अगर एग्जाम में आए कि कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है, तो आएगी ऋतुसंहार। और इनका पहला महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभवम। कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है? ऋतुसंहार। इनका पहला महाकाव्य है कुमार संभवम। और इनकी प्रथम रूपक, पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम इनका प्रथम रूपक है, प्रथम नाटक है। इनके बारे में विशेष, इनकी 7 कृतियां हैं। तो इन्होंने, इनकी पत्नी इनको बाहर निकाल दी थी घर से, तो इन्होंने काली की उपासना की। काली की उपासना करने के बाद ये घर पर लौटे तो विद्योत्मा ने एक वाक्य बोला था, अस्ति कश्चित् वागीशेष। विद्योत्मा ने ये 3 शब्द बोले थे। इन 3 शब्दों के आधार पर इन्होंने 3 काव्यों की रचना कर डाली। अस्थि से कुमार संभवम, कश्चित् से मेघदूत और वागीशेष से रघुवंशम। यानी अस्थि से कुमार संभवम, कश्चित् से मेघदूत और वागीशेष से रघुवंशम। ये 3 रचनाएं इन 3 वाक्यों के आधार पर इन्होंने कर डाली। तो ये छोटा सा एक सामान्य परिचय था महाकवि कालिदास का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।